हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। इसके पहले ही 2 पार्ट्स हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके पहले वो देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। उस पिछले पार्ट्स में हमने कवर किया था कि कमर्शियल बैंक्स एंड जो हमारा सेंट्रल बैंक है, कौन सा क्या होता है, किसके क्या क्या काम होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपना एक टॉपिक छोड़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि मुद्रा की पूर्ति को आरबीआई कैसे नियंत्रित करता है और साख का निर्माण कैसे किया जाता है। तो उसी उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के एंड में अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक भी जरूर करके जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो आरबीआई है हमारा, वो क्या काम करेगा, मुद्रा की पूर्ति का काम कर आरबीआई क्या काम करेगा, हमारा मुद्रा की पूर्ति का काम करता है। तो आरबीआई मुद्रा की पूर्ति कैसे करता है, उसके लिए उसकी एक पॉलिसी होती है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी या फिर मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। तो उस मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण होते हैं जो कि हम जिसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि वो क्या क्या उपकरण होते हैं जिससे आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को बाजार में क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो पहला जो उपकरण होता है वो क्या होता है, रेपो दर। रेपो दर या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट देखिए क्या होता है, यह वो ब्याज दर होती है जिस पर क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है हमारा, जो सेंट्रल बैंक यानी कि जो हमारी आरबीआई है, वो वाणिज्यिक बैंक को यानी कि हमारे जो कमर्शियल बैंक है उसको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या करते हैं, लोन दे प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे, शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो कौन सा रेट होगा, वो रेपो रेट होता है हमारा। ठीक है। दूसरा रेट क्या आता है, दूसरा आता है हमारा बैंक दर। बैंक दर क्या होती है, इससे भी प्राय उस दर से होता है जिस पर केंद्रीय बैंक जो होते हैं वो वाणिज्यिक बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण देते हैं। ठीक है। कि रिवर्स जो रेपो रेट दर रेट है, उसमें कब देगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। मगर जो ये बैंक दर है, ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसपे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लोन लेते हैं, किससे, आरबीआई से लोन लेते हैं। वो वाला रेट होता है हमारा बैंक दर। तीसरा होता है हमारा क्या, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होती है, ये वो दर होती है जिस पर जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके पास जितना भी एक्स्ट्रा मनी होती है वो केंद्रीय बैंक को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। ठीक है। ये वो रेट होता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब देखिए, अभी हमने देख लिया कि रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, और रिवर्स रेपो रेट क्या है। मगर अब इससे नियंत्रित कैसे कर रहा है ये समझते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि बाजार में क्या हो रहा है, पैसे की मांग जो है वो ज्यादा की जा रही है। ठीक है। तो उसको नियंत्रित करना है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई को पैसे मांग ज्यादा हो रही है, तो पैसे क्या चाहिए, बाजार में ज्यादा चाहिए, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, जैसे ये रेपो दर है। ठीक है। तो रेपो दर को क्या करेगी, बढ़ाना या घटाना। इससे क्या होगा, इससे मुद्रा का जो प्रभाव होगा उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे कि देखिए कि क्या होगा यहाँ पर, कि अगर ब्याज दर जो है, जो आरबीआई है हमारी, वो अगर हमारी रेपो रेट जो है, ये जो रेपो दर है, इसको क्या करेगी, इसको बढ़ा देगी। ठीक है। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक होंगे उनको क्या होगा, उनको लोन पहले से थोड़ा सा महंगा मिलना चालू हो जाएगा। अब जब लोन थोड़ा महंगा मिलना चालू होगा तो वो क्या करेंगे, वो लोन थोड़ा कम, जैसे मान लो, अगर मान लो उन्हें 10 लाख का लोन चाहिए। ठीक है। तो वो 10 लाख की जगह थोड़ा कम लोन लेंगे। अब अगर वो कम लोन लेंगे तो वो आगे जो अपने कस्टमर्स हैं उनको भी लोन कम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर बाजार में मांग ज्यादा हो रही है तो इस तरीके से वो उसको नियंत्रित करेंगे, और वहीं पे अगर बाजार में मांग कम हो रही है तो वो क्या करेंगे, वो रेट कम कर देंगे। तो इसी तरीके से जो रेपो रेट है ये क्या करेगा, ये मनी फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल में लेकर के आता है। नेक्स्ट देखिए बैंक रेट। बैंक रेट भी सेम वही होगा कि क्या किया जाएगा कि केंद्रीय बैंक क्या कर देगी कि अपना बैंक रेट जो है वो बढ़ा देगी। बैंक रेट बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक्स को जो पैसा मिलेगा वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो वो केंद्रीय कमर्शियल बैंक क्या करना चालू करेंगे, कमर्शियल बैंक थोड़ा कम लोन लेना चालू करेंगे। कम लोन लेंगे तो वो आगे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भी लोन कम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस वजह से जो मनी फ्लो होगा वो मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बैलेंस होना चालू हो जाएगा अगर ज्यादा है तो। नेक्स्ट क्या है, रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होगी कि जैसे मान लीजिए मार्केट में डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा हो रखी है। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए, उस फ्लो को कम करने के लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा
तो जो हमारे कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक जो है, उनको क्या होगा, उनको प्रॉफिट होगा कि वो अपना जो पैसा है वो अगर वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करेंगे तो बदले में उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास अपना सारा पैसा जमा करवाएंगे, जिससे उन्हें क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा। और जब जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसे कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना पैसा कहाँ जमा करवा दिया, आरबीआई के पास, तो वो आगे अपने कस्टमर्स को पैसे कम देंगे। इससे जो मार्केट होगी, मार्केट में फ्लो जो होगा मनी का वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। ये इनके पहले 3 तरीके थे पैसे के फ्लो को कम करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, क्या है इसका, वैधानिक कोष आवश्यकता है। अब देखिए इसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, नगद आरक्षित अनुपात, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। एंड जो हमारा सेकंड इसमें है वो है हमारा वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको हम एसएलआर बोलते हैं। देखिए अब इससे मतलब क्या है, जो नगद आरक्षित अनुपात है यानी जो हमारा सीआरआर होता है, ये क्या होता है, इससे अभिप्राय वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं ना, उनकी उनको अपने पास जमा कुल राशियों का एक न्यूनतम अनुपात क्या करना होता है, केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है। उसी को हम बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, कि यानी कि जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है उनके पास जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं, जितने भी पैसे जमा हैं, उसमें से एक परसेंटेज होता है जो उन्हें क्या करना होता है कि सेंट्रल बैंक के पास जमा करना ही करना होता है। तो उस रेशो को बोलते हैं हम नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा एसएलआर, एसएलआर क्या होता है, इससे अभिप्राय सावधि देताओं के उस न्यूनतम प्रतिशत है जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना होता है। यानी कि इससे ये जो एसएलआर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वो परसेंटेज है जो कि वाणिज्यिक बैंक को क्या करना होता है, अपने पास रखना होता है। मतलब एक परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है कि इतने परसेंट पैसा आपको अपने पास रखना है, वो एसएलआर होगा। और जितना परसेंट उन्हें किसके पास, आरबीआई के पास सेफ रखना होता है, वो होता है हमारा सीआरआर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है खुले ब्याज की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया, खुले बाजार की क्रिया क्या होती है, इसको ओएमओ भी बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको। इस समय क्या होता है, जो आरबीआई होती है वो अपनी प्रतिभूति यानी कि अपनी जो सिक्योरिटीज होती है उनको बेचना और खरीदना चालू कर देती है। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं, जो सेंट्रल बैंक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुले बाजार की क्रिया में प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज उनको खरीदते हैं या फिर उनको बेचना चालू कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ये करते हैं बैंक की साख निर्माण की दर को कम या फिर ज्यादा करने के लिए। अब देखिए ऐसा क्या होगा, मान लीजिए पैसे का फ्लो हो गया है मार्केट में बहुत ज्यादा। ठीक है, अब अगर पैसे का फ्लो मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, तो उसको कम करने के लिए क्या करेगी, जो आरबीआई होगी वो अपनी सिक्योरिटीज बेचनी चालू करेगी। सिक्योरिटीज जब वो अपनी बेचनी चालू करेगी तो लोग उसकी सिक्योरिटीज को खरीदेंगे। तो जब वो सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी तो उसके बदले में क्या होगा, जो मार्केट का पैसा है वो आरबीआई के पास आ गया और बदले में सिक्योरिटीज उनके पास चलेगी। तो मार्केट से पैसे का फ्लो कम हो गया। और वहीं पे अगर मान लीजिए मार्केट में जो पैसे का फ्लो है वो बहुत कम है, तो जो आरबीआई है वो क्या करेगी, वो सिक्योरिटीज खरीदनी चालू करेगी। तो सिक्योरिटीज जब आरबीआई खरीदेगी तो वो बदले में उन्हें पैसा देगी। तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी का फ्लो जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से यही 5 तरीके थे जिससे जो हमारी आरबीआई होती है वो पैसे के फ्लो को बढ़ाती है, घटाती है या फिर उसको नियंत्रित करती है, साख निर्माण का, क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ये चैप्टर आपका इसी के साथ खत्म होता है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।